गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुग्ले चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। इसके अंतर्गत आप सीख पाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अर्थात आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आसानी पूर्वक कैसे याद करेंगे, आप इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। इस चैप्टर में अधिकांश स्टूडेंट का पिटफॉल क्या क्या होता है, यानी किन किन बिंदुओं पर वे अटक जाते हैं, आप वह भी आप जान पाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव भी कर पाएंगे। अतः यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ऐसा ही एजुकेशनल एंड यूजफुल वीडियो, वैल्यूएबल वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखो, फायदा जरूर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर देना और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर समय मिले तो अपने दोस्तों या रिलेटिव्स को भी शेयर कर देना। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। ई रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे 45 डिग्री पर, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री पर कंसीडर किया जाएगा। इसके लिए एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें B जो है सो राइट एंगल है और C हमारा 45 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखना है यही कि लेट ABC बी द राइट एंगल एट B एंड एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री एंगल C हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है सो ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो चूंकि ये एंगल C इक्वल टू एंगल A हो गया, तो हमारा ये जो है सो BC इक्वल टू AB इक्वल टू A यूनिट मान लिया है, यानी AB और BC को A माना गया है। तो उसी प्रकार से इसको लेकर के पाइथागोरस थ्योरम लेकर के AC का वैल्यू हम निकाल देंगे, यानी AC इक्वल टू रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू जो है हाइपोटेनस का √2a हुआ। तो अब जो है हर एक का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का ये वैल्यू निकाल देना है। साइन 45 डिग्री लेते हैं तो हमारा PYH हो जाएगा, यानी ABY AC हुआ। ये और वैल्यू पुटअप कर देंगे AY √2a, ए कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/√2। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो इसमें जो है कोसेक में क्या करेंगे, ये कोसेक 45 डिग्री इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1y साइन 45 डिग्री माइनस ये इक्वल टू 1√2, यानी साइन का ठीक इसका जो है उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। आई cos 45 डिग्री का हमारा ये BCYAC हुआ, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/√2 हुआ। और cot 45 डिग्री का क्या हो जाएगा, ये tan का ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी tan 45 डिग्री का 1 हुआ, तो इसका भी 1/1, यानी दैट इज 1। तो ये cos का इतना हुआ तो sec का निकाल देंगे। sec का 45 डिग्री इक्वल टू 1y cos 45 डिग्री इक्वल टू √2 हुआ, यानी ठीक इसका अपोजिट ये हो गया। और tan 45 1 हुआ तो cot 45 1 हुआ, चूंकि 1/1 1 होता है। अब है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। 60 डिग्री और 30 डिग्री का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे इसमें। ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कहने का मतलब है ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल। जब ऑल साइड्स इक्वल रहेगा तो ऑल एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो इसमें लिखना है यही
कि इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC हैविंग ईच साइड 2A, इसका जो है हर एक साइड जो है सो 2A लिए हैं। आप A भी ले सकते हैं, 2A हम इसलिए लिए हैं क्योंकि ये हमारा जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो ये BC जो है सो बाइसेक्ट होगा, BC बाइसेक्ट होगा यानी ये हमारा A हो जाएगा और ये हमारा A होगा, यानी A 2A हो गया। इसलिए जो है फुल लेंथ को जो है सो 2A हम लिए हैं। आप A भी ले सकते हैं, तो उस हालत में AY2 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। ड्रॉ द परपेंडिकुलर AD टू BC, देयरफॉर BD इक्वल टू DC इक्वल टू A हो जाएगा एंड एंगल BAD इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका एंगल, यानी 60 का जो है सो हाफ हो गया, तो यानी 30 हो जाएगा। ये एंगल हमारा 30 हो गया और एंगल हमारा ABD इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, चूंकि ये परपेंडिकुलर है। इन ट्रायंगल ADB में हम कंसीडर करेंगे AD इक्वल टू रूट ओवर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, यानी वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी 2A टू द होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे रूट 3A आएगा। अब साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, PYH हो गया। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी इसका जो है रूट 3/2 आएगा। उसी प्रकार से cos 60 का निकाल देंगे, BDYAB इक्वल टू AY2A इक्वल टू 1/2 हो गया। ये एकदम आसानी पूर्वक से सबका वैल्यू जो है सो निकलते चला जाएगा। ये tan 60 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या होगा, ये ADYBD हो जाएगा। सभी का जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रूट 3 आएगा। ये जो है cosec 60 डिग्री इक्वल टू 1 sin 60 हो गया, तो यानी इसका 2/√3 हो जाएगा। sec का जो है ठीक cos का उल्टा होता है, यानी 1 हो गया। tan का उल्टा cot हो गया, तो यानी 1/√3 आ गया। उसी प्रकार से जो है 30 डिग्री लेंगे। 30 डिग्री में हम हमेशा जो है सो पहले भी हम कहे थे कि जब एंगल हमारा ऊपर बनेगा तो जो भी साइड जो है वह हम बेस लेंगे, यानी जो परपेंडिकुलर डाले हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस कहला जाएगा, और जो बेस था वो हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। ध्यान यही रखना है, गलती नहीं करना है। यानी साइन थीटा इक्वल टू BDYAD और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल देना है, 1/2 होगा। और साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, यानी 1/2 का अपोजिट 2 हो जाएगा। यानी cos थीटा cos 30 डिग्री इक्वल टू ADYBD, यानी AD का वैल्यू रूट 3A है और BD का 2A है। ये AA कैंसिल हो जाएगा, यानी रूट 3/2 cos 30 का उल्टा हो गया, ये इन्वर्स हो गया हमारा sec 30। sec 30 इक्वल टू 1/cos 30 होता है, तो इसका जो है वैल्यू भी ये पलट जाएगा, यानी 2/√3 हो गया। tan 30 यानी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर y बेस हो गया, तो A/2A हो गया, यानी 1/2 हो गया। ठीक इसका उल्टा जो है सो cot 30 है, cot 30 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/2 का इन्वर्स हमारा 2 हुआ। तो इस प्रकार से हम देखे हैं कि ये 60 डिग्री भी निकाल सकते हैं एक ही फिगर से, और 30 डिग्री का भी वैल्यू हम निकालेंगे। अब है एंगजम फॉर रेशियो 0 डिग्री। एंगजम मीन्स क्या हो गया, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, tan 0 ये 0 हो गया। तो साइन का उल्टा ये हो गया cosec, तो नॉट डिफाइंड, यानी क्या हो जाएगा, 0 मीन्स 0 बाई समथिंग,
जीरो हुआ, और समथिंग बाई अगर जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समथिंग बाई जीरो यानी डिनोमिनेटर जब हमारा जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड लिखेंगे। कॉस ये 0 डिग्री इक्वल टू 1 है तो ठीक इसका उल्टा 1 हो गया, और tan 0 का 0 होता है और इसका ठीक उल्टा हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो है सो 90 डिग्री का भी जो है सो एग्जाम्स है, एग्जाम्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री। तो इसमें sin 90 1 हुआ, cos 90 0 हो गया, tan 90 नॉट डिफाइंड है। तो ठीक इसका जो है सो उल्टा कर देंगे, इधर इन्वर्स कर देना है। cosec 90 इक्वल टू 1, cosec 90 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, और cot 90 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ जो है सो हम हर एक एंगल को जो है सो टेबुलर फॉर्म में हम लिख दिए हैं। याद करने में, समझने में सहूलियत होगा, भूल नहीं पाइएगा। यानी ये एंगल हो गया, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का है। यानी साइन का जो है वह क्या हम देखते हैं 0 से 1 तक वैरी करता है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। और ठीक इसका उल्टा जो है सो कॉस में होता है, 1 से लेकर के 0 तक जाता है। तो ये जो है सो हमारा उल्टा चलेगा। यानी अगर एक को जो है याद कर लेंगे तो वो दूसरा जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यानी साइन 0 0 हो गया तो कॉस 90 0 हो जाएगा। अगर ये हमारा साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया तो यहाँ पर जो है ये 1/2 हो जाएगा, यानी cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 होगा। और फिर यहाँ पर जो है साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/2 है तो cos 45 डिग्री भी 1/2 हो जाएगा। यानी ये हमारा 45 डिग्री बीच में है, इसीलिए सेम हो रहा है। तो अब जो है साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 है, तो इसका जो वैल्यू जो है सो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री में। यानी cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 हो गया। साइन 90 इक्वल टू 1 हुआ तो cos 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। tan में जो है सो tan में ये जो है 0 to 1 हुआ, फिर उसके बाद जो है सो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते चला गया। तो यहाँ पर जो है सो ये करना है, tan 0 इक्वल टू 1 है, और फिर tan 30 इक्वल टू 1/√3 हो गया, और tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 हो गया, और tan 60 इक्वल टू 30 का अपोजिट हो जाएगा। और उसके बाद ये जो है tan 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री का अपोजिट हो जाएगा। यानी 0 का अपोजिट 90 डिग्री हो गया tan के केस में, और फिर 30 का अपोजिट 60 डिग्री हो गया। अब ठीक जो है जब हम तीनों का साइन, कॉस और tan को जो है याद हम कर लेंगे तो ठीक इसका अपोजिट इसको कर लेना है। साइन का इन्वर्स हो गया कॉसेक, कॉस का इन्वर्स हो गया सेक, और tan का इन्वर्स हो गया कॉट। सीधे पलट देना है। अगर 0 है तो 0y समथिंग मानेंगे, और समथिंग y अगर 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड कहलाएगा। तो यही इसी को याद करना है, दिमाग में रखना। चलते हैं इसके प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन पर। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन है उसको एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत कम लिमिटेड संख्या में जो है सो इसको प्रॉब्लम्स को लिए हैं, उसको ध्यान से देख लेना है। और किसी भी तरीके का ये प्रॉब्लम रहेगा, अगर आप ये 8 प्रॉब्लम को बना लेते हैं तो हमको उम्मीद है कि सभी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इवेल्युएट tan 30 इंटू cos 60 प्लस tan 60 इंटू sec 30 है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारा क्या है, ये दिया हुआ है।
तो इसका जो है हर एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसको सॉल्व करते जाना है। लास्ट में जो रिजल्ट होगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो है सो वही केस है। 4y cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1y साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 0 डिग्री। तो हर एक का जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहाँ cot स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू √3 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लिखना जरूरी है, छूटना नहीं चाहिए। साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 टू द होल स्क्वायर होगा माइनस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री 40 cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, तो 1/2 टू द होल स्क्वायर होगा और फिर उसको सिंप्लीफाई करके फिर जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है sin 30 बाई cos 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री sec 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री बाई tan 45 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री बाई sin 90 डिग्री। ये जो है सो एक्सप्रेशन में लिख देना है। जब सॉल्यूशन करेंगे तो एक्सप्रेशन मेंशन कर देने पर अच्छा होता है। यहाँ पर जो है सो हम नहीं किए हैं, इसलिए जो है सो इसके बाद जो है सो सभी का जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट नंबर है इवैल्यूएट दिस। ये जो है सो कॉम्प्लेक्स टाइप से है, लेकिन कॉम्प्लेक्स मानना नहीं है, उसको भी सभी का जो है सो सब्स्टिट्यूट कर देना है वैल्यू और उसको आगे जो है सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते चले जाना है। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो ये इसको जो है सो हमको वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। तो LHS इक्वल टू साइन 3 थीटा यानी 3 इंटू 30 डिग्री हो गया, यानी साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो RHS को भी देख लेते हैं। हर एक में जो है थीटा डिग्री के जगह पर 30 डिग्री पुट अप करेंगे और उसका जो है वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका भी आ जाएगा 1, यानी LHS इक्वल टू 1 और RHS इक्वल टू 1, यानी क्या हो जाएगा 10 RHS इक्वल टू LHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 if sin a plus b equal to 1 or cos a minus b equal to this by this, then find a and b। तो यहाँ जो है sin a plus b equal to 1 है दिया हुआ, तो इसको जो है सो हम 1 को जो है सो चेंज कर देंगे ये साइन में ही। साइन में इसलिए चेंज करेंगे चूंकि इधर भी साइन है और साइन साइन जो है सो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ये इक्वेशन 1। और ठीक इसी प्रकार से इसको जो है सो कॉस में कन्वर्ट कर देना है। ये कॉस 30 डिग्री इक्वल टू हमारा होता है, तो कॉस कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक इक्वेशन 1 में a प्लस बी है और इक्वेशन 2 में a माइनस बी है, तो इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर b वाला आइटम जो है सो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री और 30 डिग्री यानी 120 डिग्री हो गया। इसलिए a इक्वल टू 120/2 यानी 60 डिग्री हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, b इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी 30 डिग्री हो गया। इस प्रकार से a का वैल्यू हमारा 60 डिग्री हुआ और b का वैल्यू हमारा 30 डिग्री हुआ। यही हमारा आंसर हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 7।
if tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1, और ये कंडीशन दिया हुआ है 0 डिग्री इज लेस देन a plus b is less than 90 degree and a is greater than b, then find the value of a and b। तो यहाँ पर जो है सो tan a plus b इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो इसको जो है सो हम क्या करेंगे, tan के फॉर्म में ला देना है, √3 को tan 60 डिग्री लिख देना है, ये tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हम कैंसिल का कह रहे हैं, लेकिन जो है सो उसको कट नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट लिखना है a plus b इक्वल टू 60 डिग्री। कैंसिल कब होता है, पूरा टर्म जब रहेगा तब होगा, ये जो है tan 60 डिग्री एक साथ है, इसीलिए उसको कट नहीं करेंगे, कट करने का मतलब है tan 60 को हम कट कर दिए, तो इसलिए कट नहीं लगाना है, तो ये इस इक्वेशन को 1 मान लेना है। फिर दूसरा में जो है tan a माइनस बी इक्वल टू 1 हुआ, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 45 डिग्री हो गया, फिर जो है सो ये tan a एलिमिनेट हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, यानी 2a इक्वल टू 105, यानी a इक्वल टू 52.5 डिग्री हो जाए। अब जो है सो पुटअप कर देंगे a का वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 52.5 आया, प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, यानी b इक्वल टू हमारा 7.5 डिग्री हो गया। इस प्रकार से a का भी वैल्यू मालूम हो गया और b का भी वैल्यू मालूम हो गया, तो यही हमारा आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है, if 6x equal to sec theta and 6yx equal to tan theta, then find the value of this। तो यहाँ पर जो है इसको लेकर के चलते हैं और इसको लेकर के चले, ये 1 और 2 इक्वेशन हो गया, तो दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ दिए हैं और दूसरा बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा ये कंडीशन आएगा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब जो है सो ये मल्टीप्लाइंग 3 एंड 4 दोनों को जो है सो इक्वेशन को तीसरा और चौथा को मल्टीप्लाई कर देना है, अब स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, a प्लस बी है ये, और ये हो गया a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 36 x स्क्वायर माइनस 1y x स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 लिखा गया, इक्वल टू जो हमारा था इधर राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का पोर्शन जो है सो ज्यों का त्यों है लिखा हुआ। अब जो है सो दोनों तरफ, अब वहां पर देखते हैं क्या हमको वैल्यू मालूम करना है, 9 मालूम करना है, यहाँ पर आया हुआ है 36, यानी हम को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 9 आएगा, तो इसलिए जो है सो दोनों तरफ 4 से ये डिवाइड कर दिए हैं, डिवाइड करने पर हमको ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, और यही हमारा 1/4 उसका वैल्यू हुआ। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। Thanks for watching the video. For more updates, subscribe the channel, like and comments, and share the video to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.